जिनके ऊपर हजारों लोगों को फेक डिपॉजिट, फेक रिटर्न के नाम पर चीटिंग करने का एलिगेशन है। और जो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि लगभग 15 कंपनी की ये जो डायरेक्टर हैं और इनके तहत पिछले कुछ समय से जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसमें बहुत इंक्रिमिनेटिंग चीज सामने आई। सबसे पहले तो क्राइम नंबर 870/2018 बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में जो केस रजिस्टर हुआ था और केस की बारीकियत को समझते हुए इसे सीसीएस में क्राइम नंबर 170/2018 के तहत रजिस्टर हुआ। यह केस अंडर सेक्शन 406, 409, 420, 506 IPC, Section 5 of Telangana Deposits of Financial Establishment Act 1999 and Section 3456 of Price Chits and Money Circulation Scheme Banning Act 1978 के तहत रजिस्टर हुआ। सीसीएस के इन्वेस्टिगेशन में और वेरियस स्टेक होल्डर्स विक्टिम के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद बहुत सारे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिले, जिसमें ये मिस नौहीरा शेख जो कि रेसिडेंट ऑफ बंजारा हिल और मैनेजिंग डायरेक्टर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम कर रहे हैं, इनको 15 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में अरेस्ट किया गया। दिल्ली में अरेस्ट होने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर इनको हैदराबाद लाया गया और आज इनको ऑनरेबल 12th एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट नामपल्ली हैदराबाद में प्रोड्यूस किया गया। इसके पहले दिल्ली में साकेत कोर्ट से इनको ट्रांजिट वारंट पर यहाँ लाया गया। इनके काम करने के तरीके में बहुत लोगों को तरह तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान बताकर, गोल्ड स्कीम प्लान बताकर और 36% एनुअल रिटर्न इनका लालच देकर कॉमन पब्लिक को, डिपॉजिटर्स को, इन्वेस्टर्स को इन्होंने चीट किया। इसमें बहुत से चीज सामने आई है, जैसे कि ये जो क्राइम से जो इल गॉटेन वेल्थ है, जो पैसा है, इसको इन्होंने बहुत जगह इन्वेस्ट किया इन परचेज ऑफ एसेट्स इन वेरियस नेम्स एंड इन नेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनी। तो इसके तहत लगभग अभी तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से और सीसीएस के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से लगभग 160 बैंक अकाउंट हैज बीन आइडेंटिफाइड अक्रॉस द इंडिया, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और कई जगह के बैंक अकाउंट्स भी हैं। और ये सब प्रॉपर्टीज जो है, अब इनको आगे इसमें क्या करना है, तेलंगाना डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1999 और प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978, इसके तहत भी हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ये कि एक सीसीएस में जो केस पहले रजिस्टर हुआ था 2012 में 154/2012 अंडर सेक्शन 420, 406 रेड विद 34 IPC ऑफ व्हाइट कॉलर ऑफेंस ए डिवीजन सीसीएस के तहत इन्वेस्टिगेशन हुआ। ये पूरे इन्वेस्टिगेशन में बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत कोऑर्डिनेटेड वे से मेहनत करके हमारे सीसीएस के टीम अंडर एडिशनल सीपी क्राइम, डीसीपी डीडी और खास करके जोगया एडिशनल डीसीपी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, के राम कुमार असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सीसीएस, ये सब मिलकर ये केस को डिटेक्ट किए और अक्यूज को अरेस्ट किए हैं। थैंक यू सर। प्लीज ఈ మొత్తం ఎన్ని కోట్లు మీరు కలెక్ట్ చేసింది ఇప్పటిదాకా మీకు సమాచారం మేరకు? इस विषय में एग्जैक्ट फिगर कहना बहुत मुश्किल है। जब तक
टोटल इन्वेस्टर्स अब जब अपना डिटेल बताएंगे जी सर, आपके माध्यम से मीडिया के तरफ से ये पूरा न्यूज़ अब पब्लिक को जाएगा। ऐसे बहुत इन्वेस्टर्स हैं जो अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं, अच्छा so I can only give you correct assessment after few days because there is an estimate in CCS that very large number of depositors they have not yet complained. That is why I don't want to give you any speculation figure. Okay? अभी तक कितने लोग कंप्लेंट किए सर इनके ऊपर? बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 870/2018 यहाँ से ये केस शुरू हुआ था रिसेंटली, और उसके बाद बिकॉज द केस वाज ऑफ ए डिफरेंट नेचर it required specialized investigation and that is why it was handed over to CCS. ये बंजारा में कितने लोग इनके ऊपर कंप्लेंट किए सर? Original complaint was registered after complaint of only one person. अच्छा, That is how it started. Once it started, then every day something new started coming up, and then the CCS experts, they realized that it is a very big scam, it is a very big fraud, and subsequently then they developed the case into this. जब सीसीएस केस सौंपा गया सर, उसके बाद कितने लोग सामने आए सर कंप्लेंट करने? अभी तक कितने आए लोग आइडेंटिफाई कर गए सर? I request all of you, this is, you know, in this kind of case, once the accused is identified, once the accused is arrested, that is a big landmark. Whatever figure I tell you now may not be correct. Therefore, I request you not to ask for any exact figure at this point of time. Definitely, in few days from now, once our teams work on everything, as I have already informed you, there are at least 160 bank accounts. Now, all the 160 bank accounts, each and every transaction has to be evaluated. In each transaction, who is the party concerned, from where the money has come. So it is not a very easy thing to do it right now. Right now, our intention was to bring the person to book, to produce the person before the court of law, that there is a crime, a major crime committed. Now, during the course of further investigation, that is how we will do now in exact calculation of how many persons are cheated, how many money has been cheated. All those things will take some time. क्या अकाउंट ने जब्त किया सर? पूरे 160 बैंक फ्रीज किया था आपने? अकाउंट जब्त किया गया है ना, वैसी है सर फिलहाल अकाउंट? When we know about these kinds of transactions in a bank which is suspicious, there is a process for that, there is a procedure for that. So we will follow all the procedures, and as and when required, through the request of the court, we will definitely go for seizure of the account also. But there is a procedure for that. आज अपना बैंक अकाउंट का फ्रीज हो गया सर, फ्रीज के लिए आप because later it can be managed, right? Nothing can be managed now once the person is arrested, and now any transaction is very much under the eyes of the law, so it is not easy. Nothing can happen now. और कितने लोग हैं सर इनके साथ? ये चीज़ एक ही है और कोई है साथ? डायरेक्टर कंपनी के यही है। अब जो भी है इनके अंडर में है, इनके सपोर्ट में है, इनके कलीग हैं, वो सब बाद में है, लेकिन ऑल द 15 कंपनीज ये सब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम से है, उसके सबके अभी डायरेक्टर यही हैं। ये कितने दिन चल रहा है सर? कितना साल से चल रहा है सर? देखिए, जो फर्स्ट केस रजिस्टर हुआ है दैट इज 154/2012। सो पहला कंप्लेंट जो आया है दैट इज 2012 में।
इसका मतलब that definitely 2011 या जरूर 2012 से चल रहा है ये। 2010-11 से there is some information that she is active. This lady belongs to Hyderabad or somewhere else? Originally from Tirupati in Andhra Pradesh. है cases भी है. Now we are coordinating with Karnataka also. As of now there is some information that we have about 7 cases in Karnataka. However, we will get more information subsequently. Sir, related to this event or Now we will go into that detail whether exactly it is the same case or whether there are other cases. सर रिमांड कर दिया है सर, अभी पुलिस कस्टडी लेने वाले हैं सर इनको भी। रिमांड भेज दिया सर, जेल को भेज दिया इनको। We will request the court for that. We can only submit to the court. कोर्ट के इजाजत के बाद ही होगा वो चीज। Okay? Ready?